हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सर तरुण रूपानी कॉमर्स। जी, स्टार कॉमर्स। स्टार इज सर तरुण रूपानी कॉमर्स। जी, आपका चैनल है, आपके लिए बनाया गया चैनल है, आपके ही द्वारा दिए गए रिक्वेस्ट पर हम ये लेसन ला रहे हैं। जी, आज की बारी है बैंकिंग ट्रेंड्स की। आपने कहा और हमने बनाया। आज हम जो जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो है बैंकिंग ट्रेंड्स। बैंकिंग बैंकिंग क्या है? मतलब बैंक से किया गया ट्रांजैक्शन। और ये बैंक क्या है? तो बैंक इज एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट्स। सही कह रहा हूं? तो बैंक आप जानते हैं, डेफिनेटली जानते हैं, पर आज बैंकों का स्वरूप बदल चुका है। आज हम जिस एज में जी रहे हैं वो टेक्नोलॉजी का एज है, और चारों तरफ हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उस सब को आज जानेंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं मेरे मेगा स्टार्स, हाँ आप हैं, क्लास 12th के स्टूडेंट्स का नाम है मेगा स्टार, हमारे बैच का नाम है मेगा स्टार। और आपके लिए ही ये डेडिकेटेड चैनल है। इस चैनल पर आपके लिए ढेर सारे रिसोर्सेज एंड कंटेंट्स उपलब्ध हैं, एब्सोल्युटली फ्री। ये सारे पेड कंटेंट्स हैं, बट हम आपके लिए ला रहे हैं ये सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री। ये सारे नोट्स आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप सर तरुण रूपानी से। हाँ, ये नोट कंडेंस्ड फॉर्म में हमने आपके ही नोटबुक्स का इस्तेमाल करके बनाया है। तो बात करते हैं बैंकिंग ट्रेंड्स की। तो मैंने कहा आप और मैं बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जिसमें हम आज के मॉडर्न ट्रेंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे आप कई बार शॉपिंग करने जाते हैं और अपने मोबाइल से ही क्या कर सकते हैं, स्कैन करके पेमेंट कर देते हैं। कहिए करते हैं कि नहीं करते हैं? या आपके घर में आपकी फीस का पेमेंट पापा मम्मी अपने मोबाइल से या कंप्यूटर ओपन करके स्कूल के अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये सब क्या है? मॉडर्न ट्रेंड्स हैं, बैंकिंग ट्रेंड्स हैं। आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आरटीजीएस क्या है। फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, रियल टाइम मतलब नो वेटिंग टाइम, और ग्रॉस सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट एट द सेम टाइम। 1 to 1 सेटलमेंट को कहते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। दो वर्ड से मिलकर बना है, रियल टाइम, ग्रॉस सेटलमेंट। आइए क्या होता है? तो ये एक फंड ट्रांसफर करने का सिस्टम है जिसमें फंड ट्रांसफर कर सकते हैं किसी एक बैंक से दूसरी बैंक पे, एक बैंक से दूसरी बैंक पे ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो भी इमीडिएटली रियल टाइम में ट्रांसफर कर सकते हैं। अभी 10 बज रहा है और 10:01 में, हाँ, विद इन अ मिनट क्या होगा? आपने जिसको पैसा ट्रांसफर किया उसके मोबाइल में क्या आ जाएगा? मैसेज आ जाएगा। तो ये रियल टाइम होता है और ग्रॉस बेसिस पे होता है। ये दोनों वर्ड्स को एक बार फिर से समझते हैं। जब हम बात करते हैं रियल टाइम की, इसका मतलब है नो वेटिंग टाइम। ट्रांजैक्शन जैसे ही होगा तुरंत ट्रांजैक्शन प्रोसीड हो जाएगा। वेट नहीं करेंगे कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन को एक साथ करना है, तुरंत सेम टाइम में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। पे करना है, पैसा ट्रांसफर करना है तो तुरंत करना है। नेक्स्ट है ग्रॉस सेटलमेंट। इसका क्या मतलब है? जब ट्रांजैक्शन 1 to 1 बेसिस पे हो रहे हैं, इसमें बंचिंग नहीं हो रही है ट्रांजैक्शन की। एक एग्जांपल देता हूं कि आपने क्या करना है, बंचिंग की बात समझनी है। तो बंचिंग में क्या होता है? 10-20 ट्रांजैक्शन जब एक साथ होंगे तभी क्या होगा? ट्रांजैक्शन प्रोसीड करना शुरू करेगा। नहीं, इसमें एक एक ट्रांजैक्शन क्या करेगा? प्रोसीड करता रहेगा। एक एंट्री हुई ट्रांसफर के लिए, तुरंत वो ट्रांजैक्शन हो जाएगा, वेट नहीं करेगा। इसीलिए बंचिंग नहीं होना है दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ। और ज्यादातर मैंने कहा ये हाई वॉल्यूम वाला बड़े अमाउंट का ट्रांजैक्शन है। कब तक अवेलेबल है? हाँ, अगर आप बुक देखेंगे तो आपकी बुक में दिया होगा आरटीजीएस का टाइम पीरियड दिया हुआ है, बट आजकल एज पर द न्यू गाइडलाइंस ऑफ द आरबीआई अब ये 24 घंटे उपलब्ध है। 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन साल के आप आरटीजीएस कभी भी कर सकते हैं, सच में। और ये एक फास्टेस्ट सिस्टम है मनी ट्रांसफर करने का। फास्टेस्ट इसलिए है क्योंकि मैंने कहा यूं आपने अभी क्या किया, पैसा ट्रांसफर के लिए क्लिक किया, वहां पैसा पहुंच गया, इतना फास्ट है। आइए कुछ फीचर्स जान ले आरटीजीएस के। पहला फीचर है इट इज नॉट अवेलेबल टू ऑल बैंक। क्या आरटीजीएस सारी बैंक्स कर सकते हैं? जी नहीं। आरटीजीएस सीबीएस फुल फॉर्म है सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस या कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस। हाँ, जिनमें ऐसे कंप्यूटर लगे हैं, जिसमें इस तरह के सॉफ्टवेयर लगे हैं
कि वो तुरंत आरटीजीएस क्या कर सके। इसका मतलब कुछ रूरल ब्रांचेस अभी भी हैं जहां पर आरटीजीएस पॉसिबल नहीं है, बट ज्यादातर बैंकें आजकल सीबीएस हो गई हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस के साथ जुड़ चुकी हैं। नेक्स्ट आता है आरटीजीएस ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली और कंटिन्यूअसली टेक प्लेस करता है, मतलब हर पल आरटीजीएस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस कर रहा है। आरटीजीएस ट्रांजैक्शन की एक और खास बात है कि इसकी मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए है। इसका मतलब है अगर आप 1 लाख ट्रांसफर करना चाहते हैं थ्रू आरटीजीएस नहीं होगा। कितना मिनिमम है? 2 लाख। क्या मैक्सिमम की भी कोई लिमिट है? नो लिमिट, जितना चाहो आरटीजीएस से ट्रांसफर कर सकते हो। और एक बार पैसा चला गया पार्टी को, गलत भी चला गया अगर किसी अकाउंट में, तो पैसा गया, फाइनल है, इर्रिवोकेबल है, मतलब बैंक भी चाहेगी तो वापस मंगवाना नहीं कर सकती है। जिस बैंक ने ट्रांसफर कर दिया गया पैसा। समझ गए? थोड़ा सावधानी से करना पड़ेगा, पैसे बड़े अमाउंट के हैं। नेक्स्ट टाइप, आरटीजीएस के बाद अगला टाइप है एनईएफटी, फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है? यह भी पूरे देश में किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। कोई फर्म, कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल पैसा ट्रांसफर कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर सकता है किसी एक ब्रांच में जाकर किसी दूसरे बैंक या व्यक्ति को। एनी पर्सन और एनी कंपनी को पैसा ये ट्रांसफर किया जा सकता है। किसी भी एक बैंक में जाइए और वहां जाके करा लीजिए। इसके लिए आपका अकाउंट होना, ध्यान से सुनिएगा, आपका अकाउंट होना, जिसको पैसा रिसीव करना है उसका अकाउंट होना कंपलसरी है। पैसा भेजने वाले का अकाउंट हो ये जरूरी नहीं है, ध्यान सुनिएगा। पैसा भेजने वाले का अकाउंट हो ये जरूरी नहीं है, पर पैसा रिसीव करने वाले का अकाउंट होना जरूरी है, तभी तो उसके अकाउंट में पैसा आएगा। समझ गए? अब आइए इसमें कुछ समझते हैं। इसमें जो फंड ट्रांसफर होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में होता है। इसका मतलब है ये फंड बैचेस में ट्रांसफर होते हैं। एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि एक बैंक में आप गए एनईएफटी कराने 50,000 का, ठीक है, आपने बैंक को 50,000 ट्रांसफर करने के लिए कहा, तो बैंक ऐसा नहीं कि तुरंत ट्रांसफर कर देगी। बैंक वेट करेगी कि कब उसके पास ऐसे 25 ट्रांजैक्शंस हो जा रहे हैं, मतलब 25 लोगों ने एनएफटी करने के लिए जब बैंक पास आ जाएंगे, बैंक क्या करेगी? प्रोसीड करना शुरू कर देगी। या बैंक क्या करेगी? हर 2 घंटे में एक बार क्या करेगी? जितने भी एनएफटी आए उनको ट्रांसफर करना शुरू कर देगी। समझ गए? तो बैचेस का वेट करना पड़ता है, इसमें बंच में जाते हैं ट्रांजैक्शंस। तो ये ट्रांजैक्शंस बंच में जाते हैं, बैचेस में जाते हैं। अच्छा, इनका एनईएफटी का टाइम है, हां, ये जो टाइम मैं दिखा रहा हूं ये टाइम चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल वीकडेज में 7 दिन तक एनएफटी कर सकते हैं, 7 बार एनएफटी कर सकते हैं एक दिन में, और सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक आप एनएफटी करा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये टाइमिंग आपको क्या होगा, अगर करंट आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो उससे मैच नहीं खाएगा, पर आपकी बुक में यही टाइमिंग दिया है। और सैटरडे को क्या है? सैटरडे को एनईएफटी का टाइम थोड़ा कम है, फ्रॉम 8 AM टू दी 1 PM। हाँ, सैटरडे को वैसे भी हाफ डे होता है। वैसे आप जानते हैं बैंक में 2 सैटरडे, सेकंड और फोर्थ सैटरडे हॉलीडे होता है। समझ गया ना? आइए एनएफटी के कुछ फीचर्स जाने। जो बैंक ब्रांच एनएफटी कर रही है वो एनएफटी एनेबल्ड होनी चाहिए। इसका मतलब अगेन, जैसे आरटीजीएस के लिए सीबीएस होना जरूरी है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन होना बैंक में जरूरी है, उसी तरह से एनएफटी करने के लिए बैंक के पास एनएफटी एनेबल्ड होना जरूरी है, वरना वो बैंक एनएफटी नहीं कर पाएगी। बहुत बैकवर्ड ब्रांचेस या बहुत कह सकते हैं रूरल ब्रांचेस, जहां गांव में जहां इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, जहां प्रॉपर लाइटिंग अवेलेबल नहीं है, वहां शायद संभव हो कि एनएफटी ना होता हो, वरना आजकल एनएफटी बड़ा कॉमन हो गया है। और क्या खास बात है? कोई भी व्यक्ति एनएफटी का यूज कर सकता है, चाहे एनएफटी का उसके पास अकाउंट, बैंक में उसका अकाउंट हो चाहे ना हो। इसका मतलब है कोई आम आदमी जिसका बैंक अकाउंट नहीं भी है, वो भी किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकता है। मान लो किसान है, किसान का बेटा पढ़ रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसको पैसों की जरूरत है, लेट से 50,000 की जरूरत है, और किसान का सच में मान लो अकाउंट नहीं है, इमेजिन करो उसके पास अकाउंट नहीं है, तो भी वो ट्रांसफर कर सकता है दिल्ली यूनिवर्सिटी को या अपने बेटे को जिसका अकाउंट होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसको भेज रहे हैं उसका अकाउंट होना जरूरी है, और जो भेजने वाला है उसका अकाउंट नहीं होगा तो भी ट्रांसफर कर सकता है, पर मैक्सिमम 49,999। सर ये कैसा नंबर है? 50,000 क्यों नहीं या उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि तब टैक्स की लिमिट में आ जाता है, और 49,999 टैक्स लिमिट नहीं है। बिलो दिस ट्रांजैक्शंस को क्या कहा गया है? इनकम टैक्स में एग्जेम्प्ट किया गया है। समझ गया ना? तो इसमें एनएफटी में आप क्या कर सकते हैं? पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, एनएफटी इनेबल्ड बैंक में कर सकते हैं,
मैक्सिमम लिमिट कितनी है? अगर आपके पास एनएफटी का, अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो 49,999, और अगर आपके पास बैंक अकाउंट है तो न मिनिमम लिमिट है न मैक्सिमम लिमिट है। जितना कम और जितना ज्यादा, शर्त एक ही है, तुम्हारा बैंक अकाउंट होना चाहिए अगर तुम एनएफटी करना चाहते हो तो। क्लियर है? और एनएफटी बैचेस में होगा। एनएफटी कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फॉरेन, बस इसका मतलब है ये विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री। कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर पैसा रिसीव करना चाहते हो, ट्रांसफर करना चाहते हो, तो एनएफटी यूज करना। ध्यान दीजिएगा, बाहर से पैसा एनएफटी में नहीं आ सकता है। और तो और एनएफटी के कुछ चार्जेस हैं। 1 लाख रुपए का अगर एनएफटी करोगे 5 रुपए लगेगा, और प्लस सर्विस टैक्स। 1 लाख से कम करोगे तो, और 1 लाख या उससे अधिक करोगे 2 लाख तक तो 15, 2 लाख से अधिक करोगे तो 25, और इसी तरह से ये चार्जेस एक्चुअली वेरिएबल चार्जेस है। हाँ, और लास्ट में आता है द रिसीवर ऑफ द फंड डू नॉट हैव टू पे एनी चार्जेस। याद रखिएगा, जो एनएफटी कर रहा है, जो ट्रांसफर कर रहा है, उसी को क्या कर रहा है? एनएफटी का चार्ज भरना है। आता है एनएफटी और आरटीजीएस में डिफरेंस। पहला है एनएफटी बैचेस में सेटल होती हैं, बताया था, पहले बंचिंग होती है तभी ट्रांजैक्शन हो पाता है, और आरटीजीएस तो रियल टाइम होता है, तुरंत हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है, और हर एक 1 to 1 इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन होता है। मिनिमम वैल्यू एनएफटी के लिए कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं है, आप 10 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं, 1 रुपया भी ट्रांसफर कर सकते हैं, और आरटीजीएस में मिनिमम वैल्यू 2 लाख रुपए है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, नंबर ऑफ ट्रांसफर्स, तो 6 टाइम्स कर सकते हैं वीकेंड के दिन में, और 3 टाइम्स कर सकते हैं। वैसे 7 टाइम भी कर दिया गया नंबर, ये नंबर चेंज कर दिया गया है, 6 को 7 भी कर दिया गया है, 7 टाइम्स कर दिया गया है। और आरटीजीएस तो जितनी बार चाहे कर सकते हैं, इसका नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस का लिमिट नहीं है। एनी नंबर ऑफ टाइम्स आप क्या कर सकते हैं? आरटीजीएस कर सकते हैं। ठीक है, आरटीजीएस मैंने कहा यूजुअली लोग हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शंस के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आ रहा है आईएमपीएस। हाँ, शायद आपके मोबाइल में भी ये फैसिलिटी है। आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू, आप किसी यूपीआई के थ्रू ऐसा कर रहे होंगे। क्या कहते हैं? सच बताइए, फोन पे है आपके मोबाइल में, गूगल पे है आपके मोबाइल में, क्या कहते हैं, या कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप क्या करते हैं? आईएमपीएस कर सकते हैं अपने बैंक को जोड़कर। आइए समझते हैं। इमीडिएट पेमेंट सर्विस बहुत पॉपुलर है आजकल, सब लोग इसको यूज कर रहे हैं। एनएफटी और आरटीजीएस से ज्यादा पॉपुलर ये है, क्यों? आइए समझते हैं। तो आईएमपीएस में तुरंत इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर हो जाता है। कौन बॉडी है इसको मॉनिटर करने के लिए? एनपीसीआई, दैट इज नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बॉडी है जो इस पेमेंट सिस्टम को मॉनिटर करती है। क्या खास बात है इसमें? एक पीपल किसी भी व्यक्ति को पैसा सेंड कर सकता है इमीडिएटली, नो वेटिंग टाइम। अभी क्लिक किया, यहां तुरंत उसके मोबाइल में मैसेज आना शुरू हो जाएगा कि पैसा आ गया, है ना। और क्या खास बात है? इंटरबैंक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं। मैंने बताया था मोबाइल से और आप और हम किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं तो यूजुअली हम आईएमपीएस ही कर रहे हैं। और तो और आईएमपीएस सबसे ज्यादा पसंदीदा है क्योंकि अगेन ये 24 घंटे 365 दिन जो चाहो तब कर सकते हो, जब चाहे तब। बस मोबाइल का क्लिक की देरी है, आपके मोबाइल के एक सिंगल क्लिक से पैसा ट्रांसफर हो जाने वाला है। कुछ फीचर्स आईएमपीएस के, आईएमपीएस बहुत फ्लेक्सिबल है। इसका मतलब है आप कभी भी और कहीं से भी यूज कर सकते हैं। आप कहीं जर्नी में जा रहे हैं, आप कहीं दूर हैं अपने घर से, कहीं से भी अपने मोबाइल से इसको यूज कर सकते हैं। और क्या फायदा है? मल्टी प्लेटफॉर्म। क्या सिर्फ मोबाइल से ही कर सकता है आईएमपीएस पेमेंट? जी नहीं, मल्टी प्लेटफॉर्म। आपके पास लैपटॉप है, यूज कर लो, डेस्कटॉप है, यूज कर लो, टैबलेट्स है, यूज कर लो। इसका मतलब है यू कैन मेनी अदर वैरायटी ऑफ पेमेंट्स, बहुत तरीके से कर सकते हैं ट्रांजैक्शन। मोबाइल हो चाहे ना हो, मोबाइल हो तो दी बेस्ट है, क्योंकि मैंने कहा हमारी अब आदत हो चुकी है, मेरी और आपकी आदत हो चुकी है पैसा मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर करने में, है ना। और क्या खास बात है? ये वर्सटाइल है। वर्सटाइल मतलब होता है इसके कई सारे काम हैं। क्या कहते हैं? आपने ऑनलाइन शॉपिंग की है और पेमेंट भी कर दिया ऑनलाइन, क्या कहते हैं, किया होगा, तो आपने यूज किया आईएमपीएस। अब आप ऑनलाइन किसी मर्चेंट पेमेंट को कर रहे हैं, प्रीमियम पे कर रहे हैं, और तो और इवन स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस, कोई और बिजली का बिल, आजकल सब कुछ ऑनलाइन है। हाँ, आप पता करिए आपके पेरेंट्स घर के बहुत सारे खर्चे क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ही पेमेंट कर डाले। तो ये सब किसके थ्रू हो रहा है? आईएमपीएस। इजी टू यूज क्यों है? क्योंकि आईएमपीएस क्या करता है, एक टेक्निक देता है आपको, नाम है एमएमआईडी, दैट इज मोबाइल मनी आइडेंटिटी। ये क्या होता है सर? हर एक के पास एक 7 डिजिट का कोड नंबर होता है
इस 7 डिजिट के कोड नंबर से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल टू मोबाइल पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंक अपना क्या करती है, यूजुअली क्या करती है, जैसे एसबीआई बैंक है तो एसबीआई ने क्या दे दिया है, यूनो नाम का एक ऐप दे दिया है, बस एसबीआई यूनो। अगर आपका अकाउंट लेट से आईडीबीआई बैंक में है तो आईडीबीआई बैंक ने गो मोबाइल ऐप दे दिया है। मतलब हर बैंक अपना अपना, कोटक बैंक है तो कोटक महिंद्रा बैंक ने अपना कोटक क्या दे दिया है, एक ऐप दे दिया है। आप ऐप डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए, शुरू हो जाइए, आईएमपीएस करिए, और तो और पैसा फास्ट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सेम टाइम पे तुरंत पैसा ट्रांसफर हो जाता है। और क्या खास बात है, मोबाइल पे तुरंत मैसेज आ जाएगा, पैसा आते या जाते कटेगा तो डेबिट दिखाएगा, और पैसा आपके अकाउंट में आएगा तो क्रेडिट होगा। याद रखेंगे, डेबिट में आपके अकाउंट से पैसा कट रहा होता है, क्रेडिट में आपके अकाउंट में पैसा आ रहा होता है, तुरंत शो करेगा। अगेन बहुत ज्यादा चार्जेस नहीं है, एक नॉमिनल चार्ज लगता है पैसा ट्रांसफर करने का। हाँ, आईएमपीएस थोड़ा सा चार्ज लेती है बैंक, बहुत नॉमिनल चार्ज लेती है। ये भी नया तरीका है आजकल। हाँ, नया बोल रहा हूं शायद मैं, नहीं, ये तो पुराना हो गया तरीका। क्या है? ई बैंकिंग, दैट इज इलेक्ट्रॉनिकल बैंकिंग। आप अपने लैपटॉप से, आप अपने डेस्कटॉप से क्या करिए, बैंक की वेबसाइट खोलिए www.onlinesbi.com। हाँ, मान लो आपका एसबीआई में अकाउंट है, एचडीएफसी बैंक में है तो www.hdfcbank.com, बस उसमें जाओ, लॉगिन पे क्लिक करो और अपना अकाउंट नंबर, अपना आईडी पासवर्ड जाओ लो, शुरू कर दो। क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। तो इसमें बैंकिंग कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की मदद से। आपको पीसी चाहिए, पीसी में आपके ब्राउजर ऑब्वियस बात है होगा ही होगा, है ना, कोई ना कोई ब्राउजर होगा ही होगा। बस वेब ब्राउजर की मदद से सीधे बैंक की वेबसाइट खोलिए और ट्रांजैक्शन शुरू। आपको इंटरनेट होना चाहिए और आपको ट्रांजैक्शन करना आना चाहिए। हाँ, बहुत सिंपल है, आजकल तो छोटे बच्चे भी कर ले रहे हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन। सही कह रहा हूं ना मैं? बहुत आसान हो गया है बैंकिंग करना, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग ट्रांजैक्शंस कर भी रहे होंगे इस समय। करते हैं ना? हाँ, यस करके तो बता ही सकते हैं मुझे। आता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जब ई बैंकिंग की बात करते हैं तो इसमें क्या फीचर है? मैंने कहा आपको बैंक के किसी पर्सन से मिलने की जरूरत नहीं है, नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट। बैंक और क्लाइंट कंप्यूटर के थ्रू सिर्फ क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू। और तो और ई बैंकिंग आजकल बैंक को देना कंपलसरी हो गया। आजकल हर बैंक क्या कर रही है, अपने क्लाइंट्स को ई बैंकिंग फैसिलिटी दे रही है। मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आप क्या करिए, कुछ परमिटेड ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। और तो और इससे बैंक का फायदा है। क्या फायदा है बैंक का और कस्टमर का, क्या फायदा है, आओ समझते हैं। ई बैंकिंग का फायदा हमको और आपको क्या है, मतलब आपको और मुझे क्या फायदा है ई बैंकिंग करके? सबसे बड़ा फायदा है कि हम 24 घंटे काम कर सकते हैं, जब चाहे तब बैंक के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए। ठीक है? और क्या फायदा है? कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो हम बैंक बिना जाए भी कर सकते हैं। क्यों बैंक जाएं, समय बर्बाद करें, लाइन में खड़े हों? ना, यहीं बैठे बैठे कर दो। किसी को पेमेंट करना है, पैसा कहीं से मंगवाना है, चुटकियों में। और तो और इसमें हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। अब आप फाइनेंशियली क्या करेंगे, अपने आप को मजबूत पाएंगे, डिसिप्लिन्ड पाएंगे, क्योंकि आपके हर एक ट्रांजैक्शन आप देख पाएंगे। जब चाहे तब आप क्या कर सकते हैं, बैंक में आपने जो भी लेन देन किया है वो सब कुछ स्टेटमेंट आ जाता है तुरंत, आप चाहे तो देख सकते हैं। ई बैंकिंग की फैसिलिटी देती है, आप स्टेटमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली आप बहुत डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, अपने खर्चों पे और कमाई पे नजर होती है आपकी। और तो और आपको रिस्क नहीं है पैसा कहीं बैंक ले जाने ले आने का। ट्रांसफर करना है, चाहे लाखों रुपया करना है, चुटकियों में हो जाएगा। कहां डर है ना, पैसा ले जाने ले आने का। और तो और और तो और बैंक्स भी आपको क्या करती है, सेटिस्फाई कर देती है। आपको अनलिमिटेड एक्सेस है तो कस्टमर सेटिस्फाइड है। भाई घर बैठे बैठे अगर आपका काम हो रहा है तो आप सेटिस्फाइड तो हो गए ही होगे। अब आता है बैंकों को क्या फायदा है ई बैंकिंग देने से। बैंकों को क्या फायदा है? बैंकों को फायदा यह है कि आज कंपटीशन का जमाना है, जितनी अच्छी सर्विस बैंक देगी उतने ज्यादा कस्टमर्स बैंक के पास आएंगे। कौन चाहता है वेट करना, कौन चाहता है बैंकों में जाकर के बहुत समय तक क्या करना, ट्रांजैक्शंस के लिए अपनी लाइनों में खड़े रहना? ना, किसी का इतना टाइम नहीं है। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हर बैंक बेटर से बेटर सर्विस दे रही है ऑनलाइन। घर बैठे बैठे लोन ले लो, जाने की जरूरत नहीं है। यस, इलेक्ट्रॉनिकली आप लोन भी ले सकते हैं, पता है कि नहीं है, बिना बैंक के चक्कर काटे। तो है ना फायदे ई बैंकिंग के। और तो और नेटवर्क ऑफ बैंक इज नॉट लिमिटेड टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। इसका मतलब है बैंक बहुत ब्रांचेस रखेगी ऐसा होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब
आप इलेक्ट्रॉनिकली कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस खोलने की जरूरत नहीं है। और तो और बैंक पे जब ज्यादा लोग नहीं पहुंचेंगे तो बैंक में भीड़ नहीं होगी, लोड ऑफ कस्टमर्स नहीं होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बैंक के पास सारे कस्टमर का डाटाबेस अवेलेबल है, सारे कस्टमर्स का हर एक रिकॉर्ड अवेलेबल है। हो गया? तो बैंक पे लोड कम, काम ज्यादा। बुराई क्या है? दोनों बैंक्स को और क्लाइंट्स को, मतलब आपको और बैंक को, दोनों को क्या चाहिए? पैसे लगाने पड़ेंगे ई बैंकिंग की फैसिलिटी लेने के लिए। आपके घर में इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास वो डिवाइस होना चाहिए जिसपे आप इंटरनेट कर सकें, मतलब आपके पास लैपटॉप, टैबलेट या कोई ऐसा जरिया होना चाहिए जिससे आप कर पाए। और तो और आपको इस टेक्नोलॉजी को चलाने आना चाहिए। आज भी मैं श्योर हूं शायद आपके दादा दादी या इवन कभी कभी कुछ के पेरेंट्स भी अभी इतने फ्रेंडली नहीं है टेक्नोलॉजी से। क्या कहते हैं? हाँ, उनको डर लगता है इंटरनेट में पैसा ट्रांसफर करने, रिसीव करने में। कुछ के पेरेंट्स को, ज्यादातर को आ गया है ना। पर आप और मैं जो यंग जनरेशन को लोग बिलोंग कर रहे हैं, उनको तो बहुत मजा आता है बैंकिंग करने में। चुटकियों में बैंक का काम हो जाता है। और तो और क्लाइंट्स में नॉट बी एबल टू ट्रांजेक्ट ड्यू टू डिफेक्ट। कई बार क्या होता है, कभी वायरस आ जाता है, कभी कुछ डिफेक्ट आ जाता है टेक्नोलॉजी में, तो थोड़ा खतरा है, रिस्क है। आजकल जानते हैं साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। किसी को भी अपना ओटीपी, अपना पिन नहीं बताना है, हमेशा कहा गया है ना, क्योंकि बहुत तेजी से पैसे लोग उड़ा ले रहे हैं। जो हैकिंग हो रही है ना, बाप रे, तो बहुत बच के रखना है हम लोग को, है ना। अगर ऑनलाइन हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, बहुत सावधान होकर करेंगे। और लास्ट में कि कोई भी एक गलती होगी तो एक बड़ा अमाउंट आपका चला जाएगा। हाँ, एक छोटी सी एरर, एक ओवरसाइट करने पर आपका बहुत नुकसान हो सकता है। आइए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में क्या क्या कर सकते हैं आप। जब हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे हैं, ई बैंकिंग कर रहे हैं, तो हम ईईटीएस कर सकते हैं, मतलब फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक कंपनी है, अपने स्टाफ को सैलरी देना चाहती है, तो बस सारे स्टाफ की सैलरी अकाउंट में पैसा बैंक के थ्रू क्रेडिट कर देगी। कंपनी के स्टाफ को बैंक नहीं जाना है, ना कंपनी को बैंक जाना है। कंपनी अपने सारे एम्प्लॉइज को क्या करना चाहती है? सैलरी देना चाहती है। देखा? तो फंड ट्रांसफर कर सकती है। और क्या कर सकती है? अमाउंट किसी को क्रेडिट भी कर सकती है और डेबिट भी कर सकती है। क्रेडिट करने में आप क्या करते हैं, किसी के अकाउंट में पैसा चला जाता है, और डेबिट करने में पैसा कट जाता है। जैसे आपने बैंक को कह रखा है कि मेरे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दो, मेरे इंश्योरेंस के प्रीमियम पे कर दो, मेरे होम का रेंट पे कर दो, मेरे बच्चों के स्कूल के बिल पे कर दो, ट्यूशन फीस पे कर दो, तब बैंक पूछेगी नहीं, डेबिट 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 डेबिट। ये कुछ परमिटेड ट्रांजैक्शंस है जो हम बैंक को इन्फॉर्म करते हैं। हम इसे कई बार कहते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। इन सब से पैसा अपने आप ही बैंक से हमारे अकाउंट से कटता जाएगा, डेबिट। इसका उल्टा कर लो, जहां से पैसा रिसीव हो रहा हो, डिविडेंड आ रहा हो, रेंट रिसीव हो रहा हो, कोई कमीशन रिसीव हो रही हो, तो बैंक हमारे बदले पैसा रिसीव भी कर सकती है। तो ये सब फैसिलिटी मिलती है ई बैंकिंग में। और क्या फायदा है? मैंने कहा, पेमेंट अपने आप बैंक कर देगी। आप बस बैंक को इन्फॉर्म कर दो कि आप किस टाइम पे चाहते हो, बैंक आपका पेमेंट कर दे। उसके बाद सब कुछ ऑटोमेटिक होगा, तो पेमेंट ड्यू टाइम पे हो जाएगा। ट्रांजैक्शन के लॉस की डर नहीं है, कोई बहुत खर्चे नहीं है क्योंकि आना जाना नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन है। हाँ, आपको बैंक को बस स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देना होता है। और तो और मिस हैंडलिंग ऑफ कैश, कैश गिनना नहीं है, कैश उठाना नहीं है, तो कैश कम नहीं होगा, गिरेगा नहीं, फटेगा नहीं नोट। हाँ, वो जो कैश के सारे झमेले हैं, खत्म। ई बैंकिंग ने सब खत्म कर दिया। और तो और ट्रांजैक्शन बिना आपके एफर्ट के। एक होता है एटीएम, कई बार लोग बोलते हैं एनी टाइम मनी, क्या आप भी सोचते हैं क्या? जी नहीं। एटीएम एक तरह का कंप्यूटर है। हाँ, एक तरह का कंप्यूटर है जिसमें स्क्रीन लगी हुई है। हाँ, आई एम वेरी श्योर कि आप एटीएम यूज करते हैं या कर रहे होंगे अपने मम्मी पापा का, अगर आपका एटीएम कार्ड नहीं है तो, है ना। तो एटीएम, दिस ऑटोमेटेड टेलर मशीन, एक ऐसा डिवाइस है जिसपे आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली कार्ड के मदद से। इवन आजकल बिना कार्ड के भी एटीएम के थ्रू क्या कर सकते हैं, इवन बिना कार्ड के भी एटीएम कर रहे हैं आजकल, थंब इंप्रेशन से कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, फंड रिसीव कर सकते हैं, पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। हाँ, एटीएम में आजकल पैसे भी जमा हो रहे हैं, पता कि नहीं। एटीएम में मनी डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं 24 घंटे उस एटीएम में। आजकल एटीएम तो मैंने कहा कियोस्क बन चुका है। कियोस्क मतलब एक ऐसी जगह बन गई है जहां पे आप और भी ट्रांजैक्शन, जैसे आप इंश्योरेंस का पेमेंट करना चाहते हैं, उन सब पेमेंट्स को भी इस एटीएम मशीन से कर सकते हैं। पैसे जब चाहिए आप एटीएम कार्ड डालिए और पैसे निकाल लीजिए, जब चाहिए तब, है ना। बहुत फायदेमंद चीज है एटीएम। अब आता है डेबिट कार्ड। ये कैसा कार्ड होता है सर?
अगेन ये प्लास्टिक मनी है, अगर आप कहें डेबिट कार्ड तो मैं कहूंगा एक प्लास्टिक मनी है। क्या खास बात है, जिसके अकाउंट में पैसा है और उसके पास क्या है, डेबिट कार्ड है, वो प्लास्टिक मनी है। अब उसके डेबिट कार्ड से वो कुछ भी ट्रांजैक्शन कर सकता है विद इन दी अमाउंट डिपॉजिट। एग्जाम्पल से बताऊं, एक व्यक्ति के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए रखे हैं और उसके पास क्या है, डेबिट कार्ड है। चाहे तो एटीएम मशीन से पैसा निकाल सकता है, चाहे तो इसी एटीएम कार्ड के थ्रू सारे पेमेंट्स कर सकता है। इवन ऑनलाइन पेमेंट भी इस एटीएम कार्ड की मदद से कर सकता है, क्योंकि कार्ड नंबर डालना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हैं जो एटीएम करते हैं। बस शर्त एक ही है कि वो ट्रांजैक्शन कितना कर पाएगा, उतना ही कर पाएगा जितना उसके बैंक में अकाउंट है। मतलब बैंक में अगर 50,000 है तो एटीएम से 50,000 रुपए तक निकाल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। समझ गए? इसे कहते हैं डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड के फीचर क्या है कि आपका पैसा बैंक में होना चाहिए, तभी आपको बैंक डेबिट कार्ड देगी। डेबिट कार्ड में पूरी जानकारी लिखी होती है। कार्ड को देखेंगे आप, हाँ मेरे पास अभी इसमें पॉकेट में तो नहीं है, मैं लेके नहीं रखा हूं, पर आप डेबिट कार्ड देखिए, आपका नाम लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, है ना, आपकी सारी जानकारी कार्ड पे लिखी होती है। और तो और डेबिट कार्ड से कार्ड होल्डर सब कुछ जान ले सकता है, पूरे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री जान सकता है। हाँ, एटीएम मशीन में जाएगा, ट्रांजैक्शन के पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा। डेबिट कार्ड में बस क्रेडिट की फैसिलिटी नहीं है, मतलब उधार नहीं मिल सकता है। जो आपका है वही आपको मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिल सकता। अगर 50,000 है अकाउंट में तो सिर्फ 50,000 ही तक ट्रांजैक्शन कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो, जब चाहे तब पैसा कैश निकाल सकते हो। फायदा ये है, कार्ड लेकर के बस जाओ, कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं। आजकल वैसे भी कार्ड का जमाना हो गया है, और कार्ड से ज्यादा आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मोबाइल का जमाना हो गया है। सही कह रहे हैं, मोबाइल ले जाओ, स्कैन करो, पेमेंट कर दो। क्या कहते हैं आप बताइए, कार्ड अच्छा लगता है कि मोबाइल के थ्रू पेमेंट करना है? अरे भाई तुमको बताना है, टेल मी। चलो लिखो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, विच इज द बेटर ऑप्शन फॉर पेमेंट बाय यू। क्या कहते हैं? हाँ हाँ, मैं आपके हर एक कमेंट को, यकीन करिए मेरा, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा, यहां लाइक करूंगा या टिक लगाऊंगा, पक्का करूंगा। आपको करना है जवाब, ठीक है? क्या बताना है आपको कि आप ऑनलाइन मतलब मोबाइल की मदद से पेमेंट्स करना, रिसीव करना पसंद करते हैं कि कार्ड पेमेंट्स करते हैं? बताइएगा जरूर से, दोनों में से कौन सा पसंद करते हैं। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड। तो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट वैसे लोन का मतलब होता है, तो क्रेडिट कार्ड बैंक उनको देती है जिनके पास कोई सर्टेन क्रेडिट लिमिट होती है। इसका मतलब है कि यह भी एक प्लास्टिक कार्ड होता है, सेम वैसा ही दिखता है ना, सेम वैसा ही दिखता है जैसा डेबिट कार्ड दिखता है। बस खास बात क्या है कि इस कार्ड में आपको बैंक एक लिमिट दे देती है जितना आप एक्स्ट्रा विड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम आपके बैंक अकाउंट में 50,000 है और बैंक ने आपको लिमिट दे रखी है 1 लाख की। इसका मतलब है अब आप 1.5 लाख रुपए तक इस कार्ड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपको ब्याज 50,000 से ऊपर पैसा निकालने पे ही लगेगा। 50,000 जहां तक आपका पैसा है वहां आपका कोई टैक्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट 50,000 से ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे, जितना ऊपर ट्रांजैक्शन करेंगे बैंक उस पर ब्याज लेगा। याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड में बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, इसीलिए क्रेडिट कार्ड को बहुत सेफली यूज करना है। समझ गया ना? तो क्रेडिट कार्ड आपको क्या करती है, फैसिलिटी देता है एक्सेस मनी विड्रॉ करने की, मतलब वो मनी जो आपके अकाउंट में है उसके बियॉन्ड भी आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो मैंने कहा क्रेडिट कार्ड मतलब आपके पास मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, बैंक तभी तो आपको क्रेडिट कार्ड दे रही है। और तो और क्रेडिट कार्ड वालों को कहीं एडवांस देने की जरूरत नहीं है। कोई बैंक ऐसा नहीं है कोई एडवांस पैसा जमा कराती है, वो आपके गुडविल पे देती है। आप कहीं सर्विस कर रहे हैं, आपके पास कोई फिक्स्ड इनकम का जरिया है, तो वो क्रेडिट कार्ड देती है। आम आदमी को वो क्रेडिट कार्ड नहीं देती है। और तो और क्रेडिट कार्ड से क्रेडिट लिमिट मिल जाती है, मतलब लोन मिल जाता है एक तरह का। चलिए, क्रेडिट कार्ड आपको मौका देता है बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करने का, जिसमें आपके पास फंड न भी हो तो भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और थोड़ा समय मिलता है आपको वो पैसा रिपे करने का। क्या कहते हैं, फायदेमंद क्या है डेबिट की क्रेडिट? चलिए सोचते हैं और दोनों में डिफरेंस देखते हैं। जब आप डेबिट कार्ड लेते हैं बैंक से तो आप नॉट अ डेप्टर है, ठीक है। पर आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप डेप्टर बन जाते हैं। डेप्टर मतलब होता है आप बैंक के एक कस्टमर हैं जो लोन लिए हैं। डेटर मींस लोनी, मतलब वन हु हैज टेकन अ लोन। और क्रेडिट फैसिलिटी, अगेन डेबिट कार्ड में क्रेडिट या लोन की फैसिलिटी नहीं है।
आपका ही पैसा सिर्फ आपको निकालने का अनुमति है डेबिट कार्ड में, जबकि क्रेडिट कार्ड में आपको लोन फैसिलिटी है, आपको एक क्रेडिट लिमिट दे दी जाएगी, है ना। वो बैंक डिसाइड करती है आपके आईटीआर को देख करके, आपके इनकम टैक्स के फाइलिंग को देख करके। और तो और इसका पेमेंट कार्ड को पहले करना होता है, इसका मतलब है आपके पास पहले पैसे होने चाहिए तो करना चाहिए। इसमें पेमेंट करने के बाद कार्ड से पैसा दिया जाता है। इसमें सिक्योरिटी नॉट रिक्वायर्ड है, मतलब बैंक कुछ सिक्योरिटी लेती है? जी नहीं, डेबिट कार्ड इशू करने के लिए बैंक कोई सिक्योरिटी नहीं लेती है, पर क्रेडिट कार्ड करने से पहले बैंक सिक्योरिटी ले सकती है, बट नॉट ऑलवेज। सिक्योरिटी मतलब कोई चीज आपसे क्या करती है, लिखवा लेती है कि आप इसका ध्यान रखेंगे या ये चीज आपको गिरवी रखनी पड़ेगी। क्रेडिट कार्ड में पॉसिबल है, डेबिट कार्ड में तो एकदम नहीं है। आइए, टेली बैंकिंग मतलब फोन से बैंक से पता कर लो कि मेरे बैंक बैलेंस कितना है। सच में बैंक ऐसा एक मोबाइल नंबर देती है, यूजुअली 1800 करके नंबर होता है। ये टोल फ्री नंबर होता है जिससे आप बैंक में डायल कर सकते हैं, कुछ परमिटेड ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। नाम है टेली बैंकिंग। नेक्स्ट है सीबीएस कोर बैंकिंग सोल्यूशन या सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सर्विस। ये क्या है? ये एक टिपिकल सर्विस है, जिन बैंकों में ये सर्विस अवेलेबल है वहां पर वहां पर आरटीजीएस करना पॉसिबल है। आजकल बड़ी बैंकों के पास ये पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें जब आप कोर बैंकिंग सोल्यूशन मिल जाता है तो उसका मतलब आप उस बैंक ऑफ के कस्टमर नहीं बनते हैं, बल्कि आप कस्टमर ऑफ द ब्रांच बन जाते हैं। इसका मतलब है अगर आपने एसबीआई में अकाउंट खोला, ध्यान से सुनिएगा, आपने एसबीआई अकाउंट में वाराणसी में अकाउंट खोला, ठीक है, पर आप क्या करेंगे, अगर सीबीएस बैंक है, वो वैसे है एसबीआई, तो आप अब कहीं से भी अकाउंट आपने खोला वाराणसी में एसबीआई का, पर आप इसको ऑपरेट दिल्ली से, कानपुर से, लखनऊ से, मेरठ से, जी हां, पूरे इंडिया कहीं से भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप उस ब्रांच के कस्टमर हैं, उस बैंक की उस पर्टिकुलर के कस्टमर नहीं है, ठीक है ना। चलिए, मैंने क्या कहा, कस्टमर ऑफ अ ब्रांच से ज्यादा बेटर क्या है, मैंने कहा कस्टमर ऑफ नहीं, कस्टमर ऑफ बैंक बन जाते हैं। अब आप उस ब्रांच के भी डिपेंडेंट नहीं है ट्रांजैक्शन करने के लिए, आप उस बैंक में कहीं पर भी, पूरे पैन इंडिया जहां पर भी उसकी बैंक है, वहां जाके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उस ब्रांच में जाएं, समझ गए। चलिए, बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच सीबीएस फैसिलिटी, अ कस्टमर कैन ऑपरेट सेम अकाउंट फ्रॉम द सीबीएस ब्रांच ऑफ सेम बैंक एनीवेयर। क्लियर है। नेक्स्ट है, हर बैंक आपको क्या करती है, एक यूनिक आईडी देती है जिसकी मदद से आप कुछ भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। वैसे सीबीएस का एक और मतलब बताया है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या फायदे हैं इससे, देखिए, इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर हो सकता है, वन बैंक टू अनदर हो सकता है, विड्रॉल कर सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट वाराणसी में है, आप दिल्ली में जाकर के पैसा निकाल सकते हैं, कानपुर में जाकर पैसा निकाल सकते हैं और जमा कर सकते हैं। पैसा आपके उस ब्रांच में नहीं आया, बल्कि उस बैंक में आया। यू आर कस्टमर ऑफ द बैंक, नॉट द कस्टमर ऑफ द ब्रांच, ठीक है। अपडेटिंग पासबुक कहीं से भी करा सकते हैं, और तो और कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शंस हैं जो आप कहीं से भी कर सकते हैं, एनीवेयर एनी टाइम कर सकते हैं। आइए, नया है, नहीं, सबसे पुराना हो गया मुझे लगता है, मोबाइल बैंकिंग। आपका बैंक आपके मोबाइल में है, मोबाइल में बैंक के एप्स आ गए हैं, आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको बस क्या करना है, अपने बैंक को, अपने बैंक में जो नंबर, रजिस्टर्ड नंबर है, उस रजिस्टर्ड नंबर से क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, ऐप डाउनलोड करनी है। बस एक बार ओटीपी आएगा, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बैंक बैलेंसेस चेक कर सकते हैं। अगला आ रहा है एसएमएस। फुल फॉर्म क्या है एसएमएस का? फुल फॉर्म तुम्हें बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। एसएमएस जो आपके मोबाइल में आता है, एसएमएस अलर्ट। आपने बैंक में ट्रांजैक्शन किया, आपके उस रजिस्टर्ड नंबर को, जिस नंबर से अकाउंट खुला गया था, उस नंबर पे सारे ट्रांजैक्शंस क्या करती है, बैंक शो करती है, बैंक उसका एसएमएस भेजती है। आप पैसा जमा करिए, एसएमएस आ जाएगा कि आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। अगर आपकी बैंक कोई पेमेंट कर देती है, आपका एलआईसी का पेमेंट कर देती है, तो आपके बैंक में, आपके अकाउंट में, मोबाइल के अकाउंट में क्या हो जाएगा, शो करेगा, एसएमएस आ जाएगा कि आपका इतना पैसा डेबिट हो गया। क्लियर है, सिंपल है। तो कस्टमर को हर इंफॉर्मेशन अकाउंट की बिना बैंक जाए भी आ जाती है एसएमएस से। फिर आता है बैंक ड्राफ्ट।
बैंक ड्राफ्ट मतलब बैंकर्स ड्राफ्ट। एक बैंक दूसरी बैंक को क्या करती है, चेक बना के देती है। सही सुन रहे हैं, इट इज अ चेक ड्रॉन बाय बैंक टू इट्स ओन ब्रांच और अनदर ब्रांच। मतलब एसबीआई ब्रांच में अगर आपने बैंक ड्राफ्ट बनवाया तो एसबीआई ब्रांच किसी दूसरी बैंक को, अब वो चाहे एचडीएफसी बैंक हो या इवन एसबीआई ब्रांच हो, दोनों को पैसा भेज सकती है। समझ गए, नाम है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट किसी पार्टी के नाम से होता है। जैसे एग्जांपल देता हूं कि आपको अपने कॉलेज की फीस देनी है। फॉर एग्जांपल आपका एडमिशन डीयू में हो गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया है, ठीक है, तुम्हारा एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया है और दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस है 20,000 रुपया। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी कहती है कि 20,000 रुपया हमें क्या करिए, थ्रू डिमांड ड्राफ्ट दीजिए, थ्रू बैंक ड्राफ्ट दीजिए, दोनों सेम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप बैंक में जाएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बना लेंगे। तो आपकी बैंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के नाम से थर्ड पार्टी के नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाएगी। जब आप ये डिमांड ड्राफ्ट या तो बाय पोस्ट या बाय हैंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में जमा कर देंगे, आपकी फीस दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिल जाएगी विदाउट फेल। हां, इसमें रिस्क ऑफ डिसऑनर नहीं है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट तभी इशू करती है बैंक जब आपके अकाउंट में पैसा होगा। या आप तो कैश जमा करिए तुरंत तो बनवा लीजिए, और या तो आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट से पैसा निकाल करके डिमांड ड्राफ्ट बना देंगे। एक चेक होता है बस छोटा सा, अभी दिखाता हूं आपको, डिमांड ड्राफ्ट को दिखाता हूं। तो डिमांड ड्राफ्ट सबसे आसान, कन्वीनियंट और सेफ है, सबसे सेफ है। अगर डिमांड ड्राफ्ट किसी की पार्टी के नाम से बन गया है तो पैसा उसको मिलना ही है, क्योंकि ये डिसऑनर नहीं होता है। और तो और कोई भी व्यक्ति डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकता है, बैंक का फॉर्म भरना पड़ता है। डिमांड ड्राफ्ट जितने का बनाना है वो प्लस कुछ कमीशन लेती है बैंक, याद रखिएगा, बैंक डिमांड ड्राफ्ट बनाने के लिए कमीशन लेती है। और जिसके नाम से डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, बैंक उसके नाम से आपको एक चेक बना के दे देगी। बस आपको क्या करना है, जिसको डिमांड ड्राफ्ट देना है, मतलब रिसीवर को, या तो बाय हैंड दे आइए और या तो बाय कोरियर, बाय मेल भेज दीजिए, ठीक है। डिसऑनर का डर नहीं है इसमें। ये है, देखिए, एक डिमांड ड्राफ्ट का स्पेसिमेन। देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, न्यू दिल्ली ने, ठीक है, डिमांड पे टू, ऑन डिमांड पे टू, जिसका नाम लिखेंगे, जो रिसीवर है उसका नाम लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे, खत्म, बैंक कोड डाल देगी, चला जाएगा। चलिए, तो डिमांड ड्राफ्ट एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, पैसा ट्रांसफर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है। बैंक डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपके अकाउंट से पैसा काट सकती है या कैश आप जमा कर दीजिए तो आपको बना सकती है। इसका मतलब है आप बैंक के कस्टमर हैं, आपका बैंक में अकाउंट है तो भी बन जाएगा डिमांड ड्राफ्ट, और आजकल तो फोन पे भी बन जा रहा है। फोन पे बोल दीजिए, बैंक को बता दीजिए, बैंक आपका डिमांड ड्राफ्ट तैयारी करके रख देती है। हाँ, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप कर सकते हैं, बैंक में जाके कलेक्ट कर लीजिए डिमांड ड्राफ्ट। और तो और मैंने कहा, बैंक के कस्टमर नहीं है, एक लेमैन है, अनजान आदमी है, आप जाइए बैंक में पैसा जमा करिए, कमीशन जमा करिए, आपको बैंक डिमांड ड्राफ्ट बना देती है। तो फीचर क्या है, इजीली पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, सेफेस्ट पैसा ट्रांसफर होता है, और तो और बैंक कुछ चार्ज लेती है और डिसऑनर का तो खतरा नहीं है। चेक डिसऑनर हो सकता है क्योंकि चेक में आप किसी को चेक काट के दे रहे हैं, यहां बैंक दूसरी बैंक को, जो कि सेम ब्रांच की हो सकती है और अदर बैंक का हो सकता है, उसको चेक काट के दे रही है, और किसी पार्टी के नाम से काट के दे रही है, किसी थर्ड पार्टी के नाम से दे रही है, तो इसीलिए कभी भी डिसऑनर होगा ही नहीं। आई एम वेरी श्योर कि आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा, बैंकिंग ट्रेंड्स, और रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आप मेरे मेगा स्टार्स हैं, क्लास 12th आईएससी मेरा मेगा स्टार है, और आपके लिए ढेर सारा कंटेंट अवेलेबल है। जरा चेक तो करिए हमारे ऐप पे, हाँ, ये नोट्स भी मिल जाएंगे हमारे ऐप सर तरुण रूपानी पे, और आपको हमारा जो ये चैनल है स्टार कॉमर्स, इस पे ढेर सारे कंटेंट मिलेंगे। पूरा इकोनॉमिक्स आपका अपलोडेड है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। क्या करेंगे, कैसे चेक करेंगे, क्या कहते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप बस क्या करिए, चैप्टर का नाम लिखिए और आगे डाल दीजिए स्टार कॉमर्स। सही कह रहा हूं, किसी भी एक चैप्टर को इकोनॉमिक्स का आप डाल के चेक कर लीजिए, आपके लेसन ऑलरेडी मैंने एकदम सिंपलेस्ट भाषा में अपलोड कर रखे हैं। सो मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में। बाय, टेक केयर, प्लीज डू सपोर्ट मी एंड शेयर, बाय।